हेलो बच्चों, दिव्यांग में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट और जेईई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों देखिए, दो चीज़ें यहाँ पर हैं, मैंने दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बताया है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखिए, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो ग्रुप जुड़े होते हैं, कार्बन चेन जुड़े होते हैं, उनकी डिग्री कैसे बताएंगे। प्लस चार्ज होगा तो कैसे बताएंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसे बताएंगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसे बताएंगे। और ठीक है, अगर मान लीजिए अमाइंस के केस में अगर हम बात करें तो डिग्री हम कैसे बताएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे बताएंगे, इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात बच्चों, आपके नीट के एग्जाम बहुत नजदीक है। 4 मई को आपके नीट के एग्जाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, जानना, समझना। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखिए, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए, ठीक ना, चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन बनने के, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का ही होगा, बहुत ज्यादा कठिन पेपर नहीं बनने वाला है, बहुत पेपर हार्ड नहीं बनेगा। तो इस बात को दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा, स्टडी करते रहिए हमारे साथ। मैं क्या बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है और वीडियो को अंत तक देखना है, और कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा बाबू आपका। ठीक है, देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। मैंने बोला कि प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं एंड टर्सरी को 3 डिग्री बोलते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी कैसे बोलते हैं, देखिएगा ट्रिक मैं बता रहा हूं, इस ट्रिक को हमेशा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसा कार्बन जिन पर प्लस चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, उससे जुड़ा हुआ कार्बन फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेन कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? मेन कार्बन बोलते हैं। और मेन कार्बन से अटैच्ड कार्बन क्या होता है? उसका डिग्री होता है। अटैच्ड कार्बन उसकी डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये सब हम बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए एग्जाम्पल की चर्चाएं अगर हम करें, CH3 CH, यहां पर प्लस चार्ज आ गया, यहां आगे CH3 जुड़ा हुआ है। मैं पूछूं इसकी डिग्री बताओ क्या होगा? तो देखिए मैंने बोला ना, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेन कार्बन। हमारी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर प्लस चार्ज जुड़ा है, मतलब ये कार्बन मेन कार्बन है। और मेन कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कितना है? 1 और 2, डायरेक्ट देखना है तो ये 2 डिग्री हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। इसी प्रकार से आप प्राइमरी भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और यहां पर हो गया CH2 प्लस। तो ये देखो बेटा बाबू, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है वो कार्बन मेन कार्बन हुआ। मेन कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं? 1, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो टर्शियरी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन के केस में ऐसे बताते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और अमाइंस का केस हो, तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने बोला कि मान लीजिए लिखा है CH3 CH3, यहां पर लिखा है OH और यहां लिखा है हाइड्रोजन। इसकी डिग्री मुझे बतानी हो तो कैसे बताएंगे? तो हमारी बात को समझना है और ध्यान देना है। क्या? जब फंक्शनल ग्रुप आपको चेक करना है, फंक्शनल ग्रुप को मार्क करिए, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है वो आपका मेन कार्बन हो जाएगा, मतलब ये मेन कार्बन हो जाएगा। और मेन कार्बन से अटैच्ड कार्बन जितने होंगे डायरेक्ट, वो उसकी डिग्री हो जाएगी, मतलब ये और ये इसकी डिग्री हो जाएगी, मतलब ये 2 डिग्री है। 2 कार्बन जो है 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन अमाइंस के केस में ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ अमाइंस ध्यान देना है, इन केस ऑफ अमाइंस, अमाइंस के केस में ऐसा कतई नहीं देखना है। तो कैसे चेक करना होगा? मेरी बात को ध्यान से समझना है कैसे करना होगा। कहीं पर भी अगर NH2 दिया गया है तो होगा वो 1 डिग्री अमाइंस, ध्यान देना है। कहीं पर भी, किसी भी कार्बन चेन में कहीं पर भी जुड़ा हुआ हो, अगर मान लीजिए आपको दिया गया हो कहीं पर भी नाइट्रो NH ऐसे डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड हो ऐसे अगल बगल में, और NH हो, तो ये 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री अमाइंस होता है। अगर मान लीजिए 1 डिग्री अमाइंस है, ठीक है, और अगर केवल NH होगा तो वो 2 डिग्री अमाइंस है। ठीक है, और केवल अगर N होता है, ध्यान दीजिएगा, केवल अगर N है तो ये 3 डिग्री अमाइंस के केस में आता है। ठीक ना, ये 3 डिग्री अमाइंस होता है। अब एक क्वेश्चन आया था, ठीक ना, क्वेश्चन क्या आया था, थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करें, डिग्री कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आपको जो डिग्री वाली केस बताई, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैंने बोला NH2 अगर लगा रहेगा तो 1 डिग्री अमाइंस होगा, NH केवल लगा रहेगा तो 2 डिग्री अमाइंस होगा, अगर केवल N लगा रहेगा तो वो 3 डिग्री अमाइंस होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं इसके अलावा, तो जहां पर वो जुड़े रहेंगे उस कार्बन को मेन कार्बन बोलेंगे, उससे डायरेक्ट जितने कार्बन होंगे उसकी डिग्री होगी। हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं, ओनली कार्बन एटम्स को लेते हैं। हमारी बात समझ में आई? आइए क्वेश्चन की साइड में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए
क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जामाइन द फॉलोइंग, आप इसको देखिए, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, आप देखिए यहां पर दिया है फंक्शनल ग्रुप और क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक ना, आपको बताना है स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा, सही बताना है। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गए, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन मेन कार्बन, मतलब ये कार्बन आपका हुआ मेन कार्बन, और मेन कार्बन से अटैच कितने कार्बन है, देखिए तो डायरेक्ट 1 2 और 3, तो कितनी डिग्री हो जाएगा ये 3 डिग्री। क्या है ये, एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, OH जुड़ा है तो एल्कोहल हो गया, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला जहां पर NH2 कहीं जुड़ा हो उससे लेना देना नहीं है, ये 1 डिग्री अमाइंस हो जाएगा, ठीक ना। NH2 पीछे तो मैंने बताया अभी आपको कि NH2 अगर कहीं पर भी जुड़ा रहेगा, देखिए NH2 कहीं पर भी जुड़ा रहेगा तो ये 1 डिग्री अमाइंस हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों जो मैंने बोला ये 1 डिग्री अमाइंस है। अब क्या बोला स्टेटमेंट, देखिए तो A इज टर्शियरी एल्कोहल, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वाइल B इज द टर्शियरी अमाइंस ना, ये 1 डिग्री अमाइंस है, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, हमको करेक्ट ढूंढना है, ठीक है, करेक्ट ढूंढना है, ये बात दिमाग में रखना है। नेक्स्ट दूसरा जो ऑप्शन दिया है A इज प्राइमरी एल्कोहल ना, हो ही नहीं सकता, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, थर्ड को देखते हैं, A इज टर्शियरी एल्कोहल है, टर्शियरी एल्कोहल है, while B इज द प्राइमरी अमाइंस, यस ये 1 डिग्री अमाइंस है, प्राइमरी अमाइंस है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। फोर्थ देखते हैं, A इज प्राइमरी एल्कोहल ना, ये भी गलत है, यानी कि आपका थर्ड जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, डिग्री देखना समझना, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार आएंगे, बहुत ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो हमेशा टारगेट किए जाते हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। तो बच्चों जो मैंने आपको बताया वो जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने कॉपी में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री जानना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक, जो पिछले साल का क्वेश्चन रहा हुआ है नीट का, उस तरह के क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। तो कॉमन नेम से क्वेश्चन आते हैं, डिग्री से क्वेश्चन आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। आप अपने नीट के एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़िए, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़िए, फिजिकल का आप कोई भी पीवाईक्यू लगा करके आप जेईई मेंस और नीट का लगा सकते हैं बेहतरीन तरीके से। जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यू जरूर लगाइए, क्योंकि वहीं के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। बात हमारी समझ में आई? तो इस वीडियो को आराम से पूरा हमेशा देखा करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो आप भी आगे बढ़ते रहिए, एग्जाम में अपने सेलेक्ट होइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे बढ़ना, आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।